हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल एकेडमी। तो आपने मेरा वीडियो देखा नरेशन पर पार्ट 1 पार्ट 2, जो कि बहुत ही ईज़िली बताया मैंने, और उसमें जो है बहुत सारे रूल्स डेफिनेशन वगैरह हमने जाना है ना। तो उसमें हमने 7 रूल्स जान चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी हम लोग 7 रूल्स जो होते हैं नरेशन का वो समझ लिए, जान लिए, है ना। आज हम लोग 8 रूल पढ़ेंगे, यानी कि 8वां रूल पढ़ेंगे, रूल्स नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है ना। 1 बाय 1 जो रूल्स हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो बेसिक होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले आप देख सकें। तो सबसे पहले आप जो हैं, और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें जानते हैं कि रूल्स नंबर 8 क्या कहता है ना। तो रूल नंबर 8 जो है वो क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, वह सच्चाई जो कभी बदलता नहीं है। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स सर्वकालिक सत्य होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावत वगैरह हुए जो कभी बदलता नहीं है। मैथमेटिकल फैक्ट जो गणित होते हैं, जैसे कि 2 + 2 = 4 होता है, तो ये कभी चेंज नहीं होता है, ये सब फैक्ट होते हैं ना। हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य होते हैं। हैबिचुअल्स एक्ट आदत क्रिया होती है जो डेली होती है। कोई मोरलिटी होती है, नैतिकता में हो, तो ऐसे वाक्य को जब इनडायरेक्ट में हम परिवर्तन करेंगे, है ना, करेंगे, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी इनका टेंस नहीं बदलेगा। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ये जाना कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो अगर पास्ट में है तो उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है भी, तो भी इसमें सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। कि एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं कि ही सेड लिखा हुआ है, तो यानी कि ये पास्ट में है ना। ही सेड लिखा हुआ है तो पास्ट में है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है उसको चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्योंकि ये सारे आप देख रहे हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, मैथमेटिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट जो होते हैं, विजुअल एक्ट होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऐसे सेंटेंस है तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो यानी कि अगर सूर्य जो है वो पश्चिम में डूबता है, तो यानी कि ये क्या होता है, ये एक फैक्ट है, ये डेली हम देखते हैं, ये कभी बदल नहीं सकता है, ये चेंज नहीं होता है, ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है ना, ये सच्चाई है। तो ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, ही सेड का सेड हो गया, यहाँ पर डैट इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो सिर्फ डैट का यूज होगा। उसके बाद जो सेंटेंस जैसे है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वैसे ही हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस को लिख देना है बस। ही सेड, यहाँ देख रहे हैं दूसरे में, ही सेड मैन इज़ मॉर्टल, यानी कि जो मरणशील होता है, यानी कि मनुष्य, मैन जो होते हैं वो मरणशील होते हैं। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट ही सेड डैट मैन इज़ मॉर्टल, बहुत ईजी ये होता है। सी सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, एक मतलब मोरलिटी है, ये एक क्या है, इस पर जानेंगे, है ना। तो सी सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो ईमानदारी होती है वो अच्छी एक नैतिकता है, अच्छी नीति होती है। तो डायरेक्ट स्पीच है ये, और फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो सी टोल्ड मी डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बहुत ईजी ये होता है, ये फैक्ट जो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं। तो फिर यहाँ देखते हैं हम, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ही सेड लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूके, यानी कि जो यूके का कैपिटल जो है वो लंदन है। तो ये फैक्ट है एक, है ना, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ही सेड दैट लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूके। ही सेड टू मी आई गो फॉर ए वॉक डेली, ऐसा होता है ना, कोई भी कह सकता है, हम डेली जो ये आदत में शुमार हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी डैट ही गोज़, यानी कि आपको पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे गो है, यहाँ पे गोज़ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चेंजेस यहाँ हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो है हम लोग जान सकते हैं। ही सेड टू मी आई गो फॉर ए वॉक, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट ही गोज़,
क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पर, इसलिए गोज़ यहाँ लगा है। फॉर ए वॉक डेली, 2 and 2 इज़ 4, ही सी शेड 2 and 2 इज़ 4, यानी कि मैथमेटिकल फैक्ट है ये, क्योंकि 2 and 2 जो मिला करके क्या होता है 4 होता है। सी सेड डैट 2 and 2 इज़ 4। तो ये है आपका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जो होंगे, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। रूल नंबर 8 यही कहता है, यानी कि फिर से आप ध्यान दे दें, रिवीजन कर लें इसको, है ना। बहुत आसान है, एग्जाम्पल को देख लें, याद रखेंगे। कोई भी सेंटेंस, कोई भी रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब में, मैथमेटिकल फैक्ट में, हिस्टोरिकल फैक्ट में, हैबिचुअल एक्ट में, मॉरलिटी में हो, तो उसमें इनडायरेक्ट में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन अगर हम सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं, है ना। जो सेंटेंस डायरेक्ट में होता है रिपोर्टेड स्पीच, वही सेंटेंस हमने इनडायरेक्ट में लिखते हैं। यदि वो पास्ट में भी रहता है तो भी चेंज नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो भी चेंज नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस फैक्ट को याद रखेंगे, ये रूल नंबर 8 को याद रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।